तो इस समय मैं हूँ अपने होटल के बाहर। आपको कंफर्ट इन का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और जो मेरा रूम है वो इस साइड पर है, 6th फ्लोर पर। एंड अगर मैं होटल की लोकेशन की बात करूँ तो आप ये देखिए कितना पास है नायग्रा फॉल्स पार्क के। जस्ट स्ट्रीट क्रॉस करनी है एंड देन यू विल बी राइट इन द नायग्रा फॉल्स पार्क। और मेरे होटल के रूम से आप एक्चुअली कनेडियन साइड देख सकते हैं। तो आई थिंक द होटल की जो लोकेशन है, नथिंग कैन बीट इट। इसके पास कोई भी ऐसा होटल नहीं है जिसकी लोकेशन ऐसी हो। तो मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और ये रूम किंग साइज़ बेड वाला है। आप रूम देख सकते हैं। इट्स फेयरली बेसिक। इट्स अ 2 स्टार प्रॉपर्टी। तो कुछ इतने ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ या कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। एक अच्छा फ़ीचर मेरे को देखने को मिला है कि इसमें माइक्रोवेव है, जो कि यहाँ जनरली होटल्स में होता नहीं है। तो कभी अगर खाना वगैरह गर्म करना है तो वो आसानी से किया जा सकता है। ये एक टेबल है, स्टडी टेबल विद अ चेयर, एक काउच टीवी देखने के लिए। और यहाँ से एक्चुअली व्यू बहुत अच्छा है बाहर का। जो व्यू दिखाई दे रहा है सामने बिल्डिंग्स का, वो एक्चुअली कनाडा है। जो पहली बिल्डिंग है टावर की शेप में, वो है स्काईलाइन टावर। और बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सब कनेडियन साइड पर है। तो यहाँ से नायग्रा फॉल्स जो हैं एक्चुअली 3 से 4 मिनट की वॉक है एट मैक्स। बाथरूम भी छोटा है लेकिन ठीक है, साफ़ सुथरा है। स्टैंडिंग शावर है और बाथटब है। तो बेसिकली जो रूम है बेसिक है, 2 स्टार प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है। और मैंने जो इसका पर नाइट का रेट पे किया है वो है $105। और इस एरिया में काफ़ी सारे होटल्स हैं, विंडम है, हिल्टन है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कंफर्ट इन है। और अगर आप थोड़े बजट कॉन्शियस हैं तो आप अबाउट $75-80 में मोटेल्स भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ से थोड़ी सी वॉक है। मैंने इस प्रॉपर्टी को इसलिए चूज़ किया था बिकॉज ऑफ द व्यू, और सेकेंडली जो नायग्रा फॉल्स पार्क है उसके साथ की एक्सेसिबिलिटी। तो भी ये जो आप सामने पार्क देख रहे हैं यही नायग्रा फॉल्स पार्क है। और अगर आपको थोड़ी दूर वो मिस्ट अगर उठती हुई दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली नायग्रा फॉल्स की मिस्ट है। तो आप नोटिस कर सकते हैं जैसे ही पेड़ों के पीछे जब हम जाएंगे तो वहीं पर ही नायग्रा फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने पास में है ये नायग्रा फॉल्स के। तो लोकेशन की वजह से आई थिंक अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। इस समय मैं हूँ अपने रूम 611 के बाहर, जो कि एक किंग बेड वाला रूम है। ये फेयरली बेसिक प्रॉपर्टी है, 2 स्टार। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ तो नहीं है। लेकिन इस होटल को बुक करने के पीछे जो मेरा मेन पर्पस था वो थी इस प्रॉपर्टी की लोकेशन। क्योंकि जैसे कि आपने मेरे दूसरे वीडियो में देखा है कि पार्क को क्रॉस करते ही सीधा नायग्रा फॉल है, और जो न्यूयॉर्क स्टेट नायग्रा पार्क है वो मेरे होटल के बिल्कुल साथ में है। ये मेरे होटल की लॉबी है, फेयरली बेसिक, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट गिवन दैट के 2 स्टार प्रॉपर्टी है तो नो कंप्लेंट्स। और ये है होटल की एंट्रेंस। ये पार्किंग है। यहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल के साथ आते हैं तो आपको $5 पर नाइट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी यहाँ होटल में ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन अभी कोविड के कारण वो ग्रैब एंड गो है, तो उसकी जो टाइमिंग्स हैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक है। अभी 1 घंटा है, तो 1 घंटे बाद वापस आकर फिर थोड़ा देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि फेयरली बेसिक ही होगा। एक आध शायद प्रोटीन बार होगी, कोई फ्रूट होगा, मफ़िन, डोनट वगैरह, बेगल, समथिंग लाइक दैट। तो इस समय मैं हूँ अपने होटल कंफर्ट इन के लोअर लेवल पर, जहाँ पर ब्रेकफास्ट रूम भी बना हुआ है। प्री कोविड टाइम्स पे यहाँ एलेबोरेट कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट हुआ करता था, जिसमें कि मफ़िन, पैनकेक्स, वॉफल्स, सैंडविचेस वगैरह होते थे। बट अभी कोविड का टाइम है तो इस वजह से सभी को सिर्फ ये ग्रैब एंड गो स्टाइल में ब्रेकफास्ट बैग्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें सॉसेज सैंडविच है या एग एंड चीज़ सैंडविच है। अब मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये सब चीज़ें तो खाता नहीं, इसलिए मैंने उनसे अपने लिए एक डैनिश लिया है और साथ में एक ये लिया है ग्रेनोला बार। तो
नथिंग फैंसी, कुछ ऐसा मतलब फैंसी तो है नहीं इन सब चीज़ों में। और ये आपने बहुत जगह पर देखा ही होगा। और सामने रखी हुई है कॉफ़ी, 2 तरह की कॉफ़ी है, रेगुलर कॉफ़ी और डीकैफ कॉफ़ी, और साथ में हॉट वाटर है अपना चाय वगैरह बनाने के लिए। तो मैं एक बार वहाँ जाकर क्लोज़अप से वीडियो लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके। अभी मैं यहाँ हूँ कॉफ़ी स्टेशन पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 तरह की कॉफ़ी है, रेगुलर कॉफ़ी, डीकैफ कॉफ़ी, इसमें कैफ़ीन नहीं होती है, हॉट वाटर, साथ में चाय वगैरह बनाने के लिए चाय के पैकेट, मिल्क हाफ एन हाफ और माइक्रोवेव्स। और यहीं कॉफ़ी स्टेशन के राइट साइड में है ये जूस की मशीन, जिसमें एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है और रेगुलर वाटर है। अगेन ये कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस ही होते हैं, फ्रेश जूस तो है नहीं जैसे कि यहाँ जनरली देखा जाता है। अगेन कुछ भी फैंसी नहीं है। तो मैं अपने लिए एक ऑरेंज जूस ले लेता हूँ। तो मैंने अपने लिए ली है एक कॉफ़ी, साथ में 2 हाफ़ एंड हाफ़ और आधा कप जूस। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब मैं अपने होटल की सर्च कर रहा था तो ये कम्फर्ट इन ही एक ऐसा होटल मिला था मुझे सराउंडिंग एरिया में, जहाँ पे अभी भी ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है और ये आपके पर नाइट टैरिफ में इंक्लूडेड है। तो जितने लोग आपके रूम में रह रहे हैं उतने लोगों को ये ग्रैब एंड गो के बैग्स मिलेंगे। तो मैं तो अकेला रह रहा हूँ तो इसलिए मुझे एक ही बैग मिला है, और अगर आप ना लेना चाहें तो ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस है। जो न्यूट्री बार मेरे को मिली है इसका फ्लेवर है एप्पल सिनेमन, और ये तो मैंने आपको दिखाया था। जो डैनिश है ये है रेड रास्पबेरी। तो मैं अपने इस ब्रेकफास्ट को जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो यहीं लोअर लेवल पे होटल का एक छोटा सा फिटनेस रूम भी है। आप देख सकते हैं पीछे वेट लिफ्टिंग की मशीन्स रखी हुई हैं, स्टेशनरी बाइक है। अभी कोविड का टाइम है तो अगर आपको जिम एक्सेस करना है तो आपको फ़िटनेस सेंटर पे जाने के लिए पहले फ्रंट डेस्क पे जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और इसकी जो करंट टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। मेरे 3 दिन के स्टे में मैंने यहाँ एक बार भी जिम तो यूज़ किया नहीं, क्योंकि जब तक इसके ओपनिंग टाइम होते हैं 6 बजे तब तक मैं बाहर घूमने के लिए निकल जाता हूँ। और जो मेरी अभी जो डेली की जो वॉकिंग हो रही है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार स्टेप्स डेली है। तो मेरा जो भी कार्डियो वर्कआउट है वो इसी में ही कवर हो जाता है। तो मैं आप देख रहे हैं मैं अपने होटल की लॉबी में हूँ, और यहाँ से एक और एग्ज़िट है जो कि आपको होटल के बैक साइड पर लेकर जाएगी, और यहाँ से आप दोबारा एंटर भी कर सकते हैं। मैं इस वाली एग्ज़िट को इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि जब मैं अपने होटल की मेन वाली एंट्रेंस से आया था तो नायग्रा फॉल्स जाने के लिए आपको थोड़ा घूम कर आना पड़ता है, जो कि इस डायरेक्शन में था। लेकिन अगर आप मेरे होटल की इस बैक साइड वाली एंट्रेंस को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ से जो नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क की एंट्रेंस है वो और भी ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं जैसे बार बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जो ये होटल है कम्फर्ट इन, ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होटल तो नहीं है, जस्ट 2 स्टार प्रॉपर्टी, लेकिन जो इसकी लोकेशन बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर और महंगे होटल्स भी हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल हैं। जो कई होटल मैंने इस एरिया में देखे हैं उनमें एक शेरेटन है, हायत है, हॉलीडे इन है। तो उनके जो पर नाइट का टैरिफ है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको जो वो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो एक्चुअली कैसीनो है, एंड उनका अपना भी होटल है, सेनेका होटल। जब मुझे अपने लिए होटल की बुकिंग करनी थी तो मैंने वो होटल भी चेकआउट किया था, और उस टाइम पर उसका जो पर नाइट टैरिफ था $170-180 के हिसाब से था। लेकिन जो मैंने यहाँ कम्फर्ट इन में अपना टैरिफ पे किया पर नाइट का किंग रूम के लिए वो था $105। तो डिपेंड करता है आप कब यहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं या कितना पहले आप अपनी बुकिंग कराते हैं। तो हो सकता है कि आपको जो पर नाइट का रेट है थोड़ा सस्ता मिले या थोड़ा महंगा मिले, बट ऑन एन एवरेज इधर कम्फर्ट इन में मेरे ओपिनियन में तकरीबन $125 पर नाइट के हिसाब से आपको रूम मिल जाएगा। और आपने मेरे रूम का व्यू देखा भी है अंदर से, तो जितनी मतलब बेसिक आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं एक होटल रूम से, उतनी एक्सपेक्टेशन से जो होटल है वो पूरी करता है। और बाकी जो इसकी लोकेशन है उसको तो आप बीट कर नहीं सकते। इस लोकेशन के आसपास नायग्रा फॉल्स के इतनी पास पिछले 3 दिनों में मैंने तो कोई होटल देखा नहीं है।
तो अगर आपकी ये प्रेफरेंस है कि आपका जो होटल है वो नायग्रा फॉल्स के पास हो, ताकि आप जब चाहे आ सकें, या रात को अगर आपने लेट नाइट आना है तो आप लेट नाइट आ सकें, तो मेरे हिसाब से कंफर्ट इन इट्स अ गुड होटल। बाकी एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैंने कंफर्ट इन के बारे में काफ़ी प्रेज़ किया है अपने इस सीरीज़ में। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है कंफर्ट इन की। मैंने जितने भी पैसे हैं अपना 3 नाइट के स्टे के, वो सब अपनी जेब से ही दिए। बट मुझे लोकेशन अच्छी लगी, और पर्सनली अगर मुझसे कोई फैमिली में या दोस्तों के सर्कल में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यूएस साइड पे नायग्रा फॉल्स में रहना है तो कहाँ रहा जाए, मेरा जो उनको मतलब जवाब होगा, इट विल ऑलवेज़ बी कंफर्ट इन, अनलेस के कोई मतलब इनका जो रेट है वो काफ़ी महंगा हो जाए, जो कि मुझे लगता नहीं कि होने वाला है, क्योंकि अब 2 स्टार प्रॉपर्टी के आप कितने रेट बढ़ेंगे पर नाइट टैरिफ के हिसाब से, $5-7, तो जो कि मेरे हिसाब से अगेन वर्थ करता है लोकेशन को देखते हुए और इसकी होटल की फैसिलिटीज़ को देखते हुए।